हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके प्यार के लिए, आपकी दुआओं के लिए, शुभकामनाओं के लिए, प्रार्थनाओं के लिए। जो आप मेरी वीडियोज़ को इतना सराहते हैं, इतना प्यार देते हैं, इसके लिए आपके एक एक शब्द मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है और मैं आपसे मोटिवेट होती हूँ कि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का टॉपिक है ट्विन फ्लेम्स अकेले क्यों रह जाते हैं। प्रियो, ट्विन फ्लेम्स के लिए ये बात कही जाती है कि वो लोगों की भीड़ में अकेले रह जाते हैं, अपनों के साथ भी अकेले रह जाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि वो अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। हालांकि वो लोगों की भीड़ में अपनों के साथ पाए तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अकेले ही रहते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ, अगर ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो तो समझिए कि आप एक ट्विन फ्लेम्स है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है हायर लेवल के सोल्स। ट्विन फ्लेम्स बहुत ही हायर लेवल के सोल्स कहे जाते हैं। इस दुनिया में जितने भी चोजन वन हैं, जिसमें ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड, लाइट वर्कर आते हैं, इनकी संख्या बहुत सीमित है, क्योंकि वो इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े उद्देश्य के लिए आते हैं। वो डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं और इस धरती पर आकर उन्हें जागृत होना पड़ता है। ट्विन फ्लेम्स दुनिया की भीड़ में अपने लोगों के बीच भी अकेले पाए जाते हैं अपनी एनर्जी की वजह से, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी हायर लेवल की होती है कि दूसरे लोग उसे मैच कर ही नहीं सकते। आप चाहे अपनी फैमिली में रहे, फ्रेंड सर्कल में रहे, रिलेटिव्स के बीच में रहे, लेकिन उसके बाद भी आपको ये लगेगा कि आप अकेले हैं, आप इस दुनिया के नहीं हैं। जितने लोगों के साथ आप रहना चाहेंगे, कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से आपको ये लगेगा कि आप उनके बीच अकेले हैं। वो लोग जो 3D मानसिकता में जीते हैं, दुनियावी चीज़ों से प्रभावित है, संसारिकता में मगन है, अपनी दुनिया में आपको खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उस दुनिया में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आपकी दुनिया अलग है और इसी वजह से आप अलग कर दिए जाते हैं। और आपको ये लगता है कि मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई ऐसी कमजोरी है जिसकी वजह से मैं वहाँ फिट नहीं हो पाता। पर वास्तव में आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि दूसरे लोग उसे मैच नहीं कर पाते। इसीलिए आप हर किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। सेकंड पॉइंट है एकांत प्रिय, ये कहे कि इंट्रोवर्ट। ट्विन फ्लेम्स अधिकांश रूप से एकांत प्रिय होते हैं। ये अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं। अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था में जब आप स्कूल में या कॉलेज में होते हैं, तब भी आपके बहुत कम मित्र ही बन पाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग आपकी एनर्जी को मैच कर पाते हैं। इसी वजह से आप में से बहुत से लोग मजाक के पात्र बन जाते हैं। लोग आपको ये कहते हैं कि आप अहंकारी हैं या आप उनके साथ फिट नहीं बैठते, पर यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं, आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि दूसरे लोग आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पाते। आप एकांत में रहना पसंद करते हैं। आप में से बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं और अपनी पसंद के कार्य करते हैं जिससे आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। बुक्स वगैरह पढ़ना, ध्यान मेडिटेशन करना या कुछ ऐसे कार्य जिसको करके आपको सुकून मिले, और इसी वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी से भी जुड़ पाते हैं। आप जब जब एकांत में रहते हैं तब तब खुद से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं। इसी वजह से डिवाइन से हमेशा कनेक्ट रहते हैं।
और इसी वजह से जब डिवाइन आपसे कन्वर्सेशन करते हैं तो आपको उनकी बातें समझ में आती है। इसीलिए लोगों की भीड़ में रहते हुए भी आप अकेले ही कहे जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, आप दर्द में जीते हैं। आपकी ज़िंदगी में जितना दर्द है वो आप किसी से बयां नहीं कर पाते। जितना संघर्ष, जितनी चुनौतियाँ, जितना अकेलापन, अधूरापन, उतना ही ज़्यादा दर्द है। आप ऐसी फैमिली में पैदा होते हैं जहाँ पर आपके पेरेंट्स लड़ रहे हैं, उनके बीच झगड़े विवाद हो रहे हैं, डाइवोर्स केस चल रहे हैं, रिश्ते नाते टूट रहे हैं, और रिश्ते नातों का टूटना, ये बिखराव आपके अंदर समा जाता है। आप उस दर्द को अपने ही अंदर लेकर बैठे रहते हैं। आप में से कितने ही लोगों को बचपन में ही शोषण का शिकार होना पड़ता है अपने ही लोगों के द्वारा। इसी वजह से बहुतों को इनर चाइल्डहुड वुंड हो जाता है, जिसे आपको हील करने की ज़रूरत पड़ती है। आप जब प्यार करते हैं तो वो आपको छोड़कर चला जाता है, यानी कि कितने धोखे, कितने विश्वासघात आपको सहने पड़ते हैं। और यही दर्द आपके अंदर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। आप जितने संघर्षों का सामना कर रहे हैं, जितने अकेलेपन और अधूरेपन का सामना कर रहे हैं, उतना ही दर्द को जी रहे हैं। और उसके बाद भी आपके अंदर इतनी भावनाएं हैं कि आप दूसरों के दर्द को देख नहीं सकते। आप उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप अपने दर्द को पीते रहते हैं, लेकिन दूसरों के दर्द को दूर करने की हर संभव कोशिश करते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। फोर्थ पॉइंट है, आप बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। ट्विन फ्लेम्स जन्मजात बहुत सी प्रतिभाओं को लेकर आते हैं। कोई ऐसी कला, कोई ऐसा हुनर, गॉड गिफ्ट्स जो आपको जन्मजात मिले होते हैं। और कुछ लोगों की जब कुंडलिनी राइज होती है तो आपको दिव्य वरदानों के रूप में मिलते हैं, और आप उसमें जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे उसमें निखरते जाते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, पेंटिंग, बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं आपके अंदर छिपी है। अगर आप इसे टाइम दें, इसमें अपनी एनर्जी लगाएं, पूरी तरह से समर्पण करें, तो यही एक दिन आपका सोल पर्पस बनता है। इसे करके आप हाई वाइब्रेशन को फील करते हैं, आप डिवाइन से हमेशा कनेक्ट रहते हैं। तो इसी वजह से ट्विन फ्लेम्स अपना एक मुकाम बना पाते हैं, अपनी एक पहचान बना पाते हैं। क्योंकि जब जब आप अपनी क्रिएटिविटी में आगे बढ़ते हैं, तब तब आप उस क्षेत्र में एक महारत हासिल करते हैं। और कोई भी ऐसा काम जिसे करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट लाइफ से वो आप एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, जिसकी वजह से आज उन कामों को बहुत ज़्यादा आसानी से कर पाते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। आप एक स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, और अपने लोगों की सेवाएं कर सकते हैं। तो इस तरह आप में से अधिकांश लोग बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। ज़रूरत है अपनी उस प्रतिभा को निखारने की और उसमें आगे बढ़ने की। फिफ्थ पॉइंट है, हद से ज़्यादा इमोशनल होते हैं। एक इंसान के लिए हद से ज़्यादा इमोशनल होना भी जोखिमपूर्ण हो जाता है। इसी वजह से ट्विन फ्लेम सबसे ज़्यादा धोखे खाते हैं, दर्द सहते हैं, क्योंकि आपके साथ मदर अर्थ की एनर्जी जुड़ी हुई है। आप हद से ज़्यादा इमोशनल है, दिल से ज़्यादा सोचती है, विचार करती है, छोटी सी छोटी बातें आपको ट्रिगर दे देती है। आप गिविंग नेचर में होती है, जिसकी वजह से आप सामने वाले को सिर्फ एनर्जी देती रहती है, लेकिन लेने के बारे में नहीं सोचती। अपने सारे इमोशंस उन पर लुटा देती है।
और यही बात ट्विन के लिए लागू होती है। जब ट्विन आपकी लाइफ में आता है तो आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि अपने सारे इमोशंस उन पर लुटा देते हैं, उनको इतना प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। और इसी वजह से एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है, शिव शक्ति अनबैलेंस हो जाती है और रनर चेजर का गेम शुरू हो जाता है। वो आपको छोड़कर चला जाता है और आप अकेले रह जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक है, इसी वजह से कि आप हद से ज़्यादा इमोशनल है, दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचती है और काम करती है। इसी वजह से हद से ज़्यादा धोखे और विश्वासघात भी आप ही को सहने पड़ते हैं। आप लोगों की भीड़ में अकेले हो जाते हैं और ख़ासकर जब आपका ट्विन आपको छोड़कर जाता है, वो ऐसा समय होता है जब आप अपने अंदर पूरी तरह से टूट जाती है। तो ये हर एक की स्थिति होती है, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है कि आप हमेशा दूसरों को देने के बारे में सोचते हैं पर लेने के बारे में नहीं सोचते। पर इस जर्नी में एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। 6 पॉइंट है, आपको कोई नहीं समझता। आप दुनिया की भीड़ में, लोगों की भीड़ में अकेले हैं, क्योंकि आपको समझने वाला यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि आप दूसरी दुनिया के लोग कहे जाते हैं। आपकी भाषा अलग है, आपकी बोली अलग है, आपकी चेतना अलग है। आप जो कुछ भी देखते हैं, महसूस करते हैं, वो अद्भुत और अलौकिक दर्शन, स्वप्न में, वो सारी बातें सिर्फ आपको दिखाई जाती है, आपको समझाई जाती है, क्योंकि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। वो सारे अनुभव, एंजेलिक नंबर्स, सिंक्रोनिसिटी, फेदर्स का मिलना, देवी देवता के दर्शन, ड्रीम में, विज़न में, वो सारी बातें जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो किसी और को दिखाई नहीं जाती। अगर दिखाई भी जाए तो भी वो उनको समझ में नहीं आएंगी। और अगर आप इन बातों को किसी और को बताने की कोशिश करते हैं तो आपको पागल कहा जाता है, क्योंकि जो बातें आप उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको समझ में आएगी ही नहीं, क्योंकि वो आपकी दुनिया के नहीं है। आप जिस दुनिया में हैं, आप 3D के लोगों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे बातें भी कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे वो लोग नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर चेतना का अंतर है। आप बहुत ही हायर लेवल के सोल्स हैं। आप डिवाइन से बातें करते हैं, डिवाइन आपसे कन्वर्सेशन करते हैं, डिवाइन आपको वो सारी भेदपूर्ण बातें बताते हैं जो दूसरों को नहीं बताते, क्योंकि आप दर्द सहते हैं, आप तकलीफ़ें सहते हैं, आप विरोधों का सामना करते हैं, तब जाकर आप डिवाइन के इतने निकट पहुंच पाते हैं। और डिवाइन की उन तमाम बातों को जो वो आपको समझाना चाह रहे हैं, अर्धनारीश्वर, शिव शक्ति का संगम, इन सारी बातों को आप देख भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं, लेकिन आप दूसरों को समझा नहीं पा रहे। इसी वजह से आप दूसरों के सामने इस तरह से देखे जाते हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर आप दूसरों को ये बातें बता भी दे तो भी कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा और आपको मजाक का पात्र बनना पड़ेगा। इसीलिए बुद्धिमानी यही है कि जो कुछ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे सिर्फ अपने तक ही सीमित रखिए, क्योंकि ये डिवाइन और आपके बीच की बात है। जो लोग आपकी दुनिया में शामिल ही नहीं हैं, आपकी एनर्जी के ही नहीं हैं, वो इन बातों को कैसे समझेंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि आप लोगों की भीड़ में अकेले हैं। 7 पॉइंट है, कनेक्शन ब्रेक होते हैं। ट्विन फ्लेम्स के विषय में अगर कहा जाए कि आपकी उम्र 40 या 50 या इससे भी अधिक की हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपको कोई पार्टनर नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी इतनी हाई है कि उसे कोई मैच ही नहीं कर पा रहा है। आप में से बहुत से लोग डाइवोर्सी होते हैं, या कहें
कि आप अलग अलग कनेक्शन में जाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपके कनेक्शन ब्रेक होते जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक ट्रू ट्विन हैं तो आपकी एनर्जी सिर्फ आपके ट्विन के साथ ही मैच होगी। वही है जो आपको कंप्लीट करेगा। बाकी अगर आप किसी सोलमेट कनेक्शन में गए, कार्मिक कनेक्शन में गए, तो वहाँ उनके साथ एक समझौतेवश आपको रहना पड़ेगा, लेकिन आप कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि उनके साथ रहना एक औपचारिकतावश है। मन, हृदय, आत्मा सिर्फ ट्विन की ओर भागेगी, क्योंकि एक ऐसा आकर्षण होता है जिसमें आपकी आत्मा उनकी ओर खिंचती चली जाती है। आप अपने ट्विन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बंदिशें इतनी होती है, इतनी परंपराएं, इतने नियम कायदे, जिसकी वजह से आपकी कहानी पूरी नहीं हो पाती। कितने ही लोगों के पास्ट लाइफ कर्मा है, जिसकी वजह से अलग अलग कनेक्शन में आपको जाना पड़ता है। न चाहकर भी आपको शादी करनी पड़ती है अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर। मन से आप कभी भी उस रिश्ते को अपना नहीं पाते। आपका ट्विन हमेशा आपकी आत्मा का हिस्सा बना रहता है, आपकी आत्मा हमेशा उसकी ओर खिंचती रहती है, लेकिन जिनके साथ आप हैं वहाँ पर आप संपूर्ण समर्पण नहीं कर पाते। ये एक दुख है, एक दर्द है, एक ट्विन फ्लेम का। और ये जंजीरें हैं, एक जकड़न है जिसमें आप हमेशा जकड़े रहते हैं और ऐसा लगता है कि आप यहाँ से कैसे निकलेंगे। इसी वजह से अगर आपके ट्विन के साथ आपको रियूनियन नहीं मिला या किसी कारणवश आप उनके साथ आ नहीं पाए, और अगर आप किसी और कनेक्शन में जाने की कोशिश किए, तो बार बार वो कनेक्शन ब्रेक होता जाता है। आपको यही लगता है कि क्या मुझ में कोई कमी है, पर ऐसा नहीं है। जिनके साथ आप हैं वो आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहे, क्योंकि चाहे वो सोलमेट हो या कार्मिक हो, ट्विन फ्लेम से उनकी एनर्जी कम होती है और इसी वजह से एनर्जी यहाँ पर अनबैलेंस होती है। झगड़े और विवाद शुरू हो जाते हैं, डाइवोर्स केस चलने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो समाधान है वो यही है कि आपको अपनी तपस्या, अपनी साधना को पूरी करनी है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करनी है और अपने ट्विन की सोल को अपने आप में मर्ज करना है। तब जाकर एक सुकून, एक डिवाइन पीस आपके अंदर आ पाती है, आप कंप्लीट हो पाते हैं। और उस वक्त वास्तव में आप अपने ट्विन से 5D में एक सोल मर्जिंग कर पाते हैं, जिसमें वो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाता है। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट जो ये बताते हैं कि ट्विन फ्लेम्स दुनिया की भीड़ में लोगों के बीच अपने आप को अकेला क्यों पाते हैं, अपनी एनर्जी की वजह से। अगर लोगों ने आपको इग्नोर किया, आपकी जग हंसाई की, आपको स्वीकार नहीं किया, अपने झुंड में आपको शामिल नहीं किया या अपने आप में आपको फिट नहीं माना, इसका मतलब ये नहीं था कि आप में कोई कमजोरी थी या कोई कमी थी। आप अपनी एनर्जी की वजह से लोगों से अलग किए गए हैं, दुनिया की भीड़ से अलग निकाले गए हैं, क्योंकि आप दूसरी दुनिया के हैं। डिवाइन ने आपको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आपकी एनर्जी किसी और की एनर्जी से मैच ही नहीं होती, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, लेकिन उसके बाद भी वो आपको समझ नहीं पाते। इसी वजह से आप जैसे जैसे चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जाते हैं, आपको नए सोलमेट मिलते जाते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और इस जर्नी में आगे बढ़ाते हैं। और जितने भी 3D मानसिकता के लोग हैं, कार्मिक है, उनका साथ छूटता चला जाता है। तो इस बात पर हताश न होना, निराश न होना कि लोगों की भीड़ में आप अकेले रह गए या लोगों ने आपको अस्वीकार कर दिया। आपकी एनर्जी ही ऐसी थी कि दूसरे लोग आपकी एनर्जी को मैच ही नहीं कर पाए।
और ये आपके लिए ब्लेस्ड होने वाली बात है, क्योंकि डिवाइन ने आपको ऐसा बनाया है, लोगों की भीड़ से, दुनिया से आपको बाहर निकाला है एक बड़े उद्देश्य के लिए। यू आर ब्लेस्ड, आपका जीवन धन्य है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।